हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल नायक इस वीडियो में बात करूंगा कैसे हम गिटहब में फ़ाइल को अपलोड करेंगे गिट बैश की मदद से। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे हम फ़ाइल को अपलोड करें ड्रैग एंड ड्रॉप की मेथड से। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत बड़ी-बड़ी फ़ाइल्स होती हैं और हम ड्रैग एंड ड्रॉप की मेथड से उसको नहीं कर पाते। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे हम गिट बैश की मदद से फ़ाइल को अपलोड करेंगे, कैसे कमांड यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम उसी मेथड को देखेंगे। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से फ़ाइल को अपलोड करना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड को। तो चलिए हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पर आने के बाद हम अपनी गिटहब की प्रोफाइल को ओपन करेंगे। प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। तो आपको साइड में देख रहा होगा लोगो। तो लोगो में क्लिक करने के बाद योर रिपोजिटरीज का एक ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद ये जो आपका एक न्यू करके दिया हुआ है, तो न्यू में आप क्लिक कर दीजिए। इसमें रिपोजिटरी का आपको नाम देना है, तो आप कोई भी अपना नाम दे सकते हैं रिपोजिटरी का। तो मेरी एक गाना करके एक वेबसाइट है, तो मैं वो नाम दे देता हूँ गाना। और डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। और क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक कर दीजिए। क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक करने के बाद ये हमको कुछ कमांड्स दिख रहे होंगे, ये कमांड्स हम अपने गिट बैश में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर पे जो हमको अपलोड करना है। ये फ़ोल्डर है मेरा, मेरे को इसको अपलोड करना है अपनी रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी बनानी है। तो इसमें आने के बाद हम अपने गिट बैश को खोल लेंगे। तो गिट बैश आपने मतलब गिट आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो सिंपली आप यहाँ जाइए अपने गूगल पे जाने के बाद गिट सर्च कीजिए। गिट सर्च करने के बाद आपका ये जो गिट फर्स्ट वाला दिया, यहाँ जाइए, डाउनलोड्स में क्लिक करिए। डाउनलोड्स में क्लिक करने के बाद आपको मैक है, ओएस है, विंडोज़ है, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आप उसमें क्लिक करिए और सीधे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं वापस अपने फ़ोल्डर में आने के बाद हमने जो गिट बैश खोला था ये खोल दिया। सबसे पहले आपको अपना कमांड डालना है गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। जब भी हम शुरुआत करते हैं तो गिट इनिट से ही करते हैं। तो ये देखिए आपको छोटा सा फ़ोल्डर यहाँ ऊपर सबसे दिख रहा होगा डॉट गिट करके। ये हमारा एक फ़ोल्डर बन चुका है, मतलब हमारी प्रोसेस चालू हो गई। अब उसके बाद हम अपना एक बार स्टेटस चेक कर लें कि हमारी फ़ाइल अपलोड हुई है, आई है, नहीं आई है, क्या हुआ है। तो हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे गिट स्टेटस। गिट स्टेटस में आने के बाद देखिए रेड दिखा रहा है। रेड मतलब जितनी भी ये फाइल्स हैं अभी तक अपलोड नहीं हुई हैं। तो अब हम इन फाइल्स को ऐड करेंगे। तो अभी ये फाइल्स ऐड नहीं हुई, रेड का मतलब ये शो कर रहा है कि अभी फाइल्स ऐड नहीं है। अब हम आपको फाइल ऐड करेंगे, ऐड करके दिखाता हूँ मैं। तो गिट ऐड और डॉट ये लगा दीजिए आप। तो ये वार्निंग दे रहा है, एक बार फिर से एक बार हम लगा देते हैं गिट ऐड डॉट। अब नहीं देगा कुछ, तो गिट ऐड डॉट ये दे दिया। अब देखिए कोई वार्निंग नहीं, कुछ शो नहीं कर रहा है। तो ये आने के बाद मतलब हमारी फाइल्स ऐड हो गई। अब हम एक बार फिर से चेक करेंगे कि हमारी फाइल्स ऐड हुई है या नहीं हुई। तो हमको फिर लगा देना है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस हमने लगा दिया। देखिए अब सब ग्रीन हो गया है। ग्रीन का मतलब ये हो गया कि हमारी फाइल्स सभी ऐड हो गई हैं। तो अब ये करने के बाद हम जाएंगे अपने प्रोफाइल में जो कमांड्स दिए हैं उसमें। तो ये जो आपका फोर्थ वाला कमांड है गिट कमिट करके, तो इसको आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप अपने गिट बैश में पेस्ट कर दीजिए। ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अभी देखिए लिखा है फर्स्ट कमिट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फर्स्ट कमिट भी रहने दीजिए, तो आप कोई मतलब नहीं होता इससे। आप नाम कुछ भी दे दीजिए, मैं दे देता हूँ जैसे न्यू चेंज करके। ये एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। तो ये मैंने दे दिया। ये सभी में क्रिएट हो चुका है, सभी में आ चुका है। इसके बाद आप फिर से कमांड में जाएंगे। कमांड में जाने के बाद ये दिया है आपको, ये जो आपको दिया है सिक्स्थ वाला, फिफ्थ वाला जो आपको कमांड दिया हुआ है उसको आपको अवॉइड करना है। इसके बाद जो सिक्स्थ वाला दिया हो जिसमें यूआरएल लिंक है उसको कॉपी कर लीजिए। उसको कॉपी करने के बाद आप फिर से अपने गिट बैश में आके पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारी रिपोजिटरी है और हमारा जो फोल्डर है वो आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे इस यूआरएल की मदद से। तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, डायरेक्ट सीधे आप कॉपी पेस्ट करिए, कुछ नहीं आएगा। इसके बाद हमको सीधे अब अपनी फाइल्स को अपलोड करना है। अब अपलोड करने के बाद ये हमारा लास्ट कमांड है गिट पुश करके। इसको हम कॉपी करेंगे। इसको हम कॉपी करने के बाद हम यहाँ आके फिर से पेस्ट कर देंगे।
तो इसको हमने पेस्ट कर दिया। अभी आपका जो मेन दिया हुआ है, मेन को हटा के हम मास्टर लिख देंगे। बस आपको बस इतना ही करना है, मेन को हटा के आपको मास्टर लगा देना है बस। और आप एंटर दबा दीजिए। ये आपकी जितनी भी फाइल्स हैं ये पूरी अपलोड हो जाएंगी। तो ये देखिए आपकी फाइल्स ये पूरी टोटली आई थिंक अपलोड हो चुकी है। अब ये सभी अपलोड हो चुका है। अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हम फिर से जाएंगे। फिर से जाने के बाद अपनी जो डेस्कटॉप है इसमें हम फिर से रिफ़्रेश करके देखेंगे हमारी फाइल्स आई कि नहीं। अब हम रिफ़्रेश कर दिए हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये देख रहे हैं आपकी फ़ाइल हमारी जो जितनी भी थी ये सब यहाँ रिपॉज़िटरी में ऐड हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आप 1-2 बार करेंगे तो आपसे बनने लगेगा और बहुत ही ईज़ी है। और अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की मेथड देखनी है कि ड्रैग एंड ड्रॉप इससे भी ईज़ी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, नीचे लिंक पड़ी होगी तो आप उसमें सीधे जाइए और आप ड्रैग एंड ड्रॉप की भी मेथड देख सकते हैं। सो थैंक यू।